हेलो। आज माइंड का जो इल्यूजन्स है उसके बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा परसेप्शन बहुत वीक हो जाता है, जिससे हमारा आई सेंटर भी वीक हो जाता है। हम विरासत में मिली हुई चीज़ों को अपना समझकर इल्यूज़न में आ जाते हैं और उससे हमारा घमंड डेवलप्ड हो जाता है, जबकि वो विरासत में मिली हुई चीज़ें एज ए यूज़ करने के लिए थी और वो हमें कुदरत ने एज ए गिफ्ट दी थी। उसमें हमारा कोई भी किसी तरह का सहयोग नहीं था, लेकिन हम उस चीज़ के घमंड में आकर सीखने से वंचित होने लग जाते हैं, समझने से वंचित होने लग जाते हैं। उसको समझते हैं कि हमारा अधिकार हो गया है, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ नहीं होती। वो हमें साधन की तरह मिला है, उसको यूज़ करें, लेकिन उसको घमंड का एक सब्जेक्ट ना बने तो तभी हमारा दिमाग सॉफ्ट हो पाएगा। कई बार अमीर घर में पैदा होने की वजह से बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे हाथ में तो सब कुछ है, पावर है तो इसका मतलब सब कुछ है। पावर तो कभी भी चली जाएगी, क्योंकि जो विरासत में मिलता है वो सिर्फ पैसा होता है, समझ नहीं होती। सेकंड, हमें हमेशा खुद को कुछ भी काम कर रहे हैं बिगनर समझना चाहिए। कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर जो हमारे माइंड में आएगा कि हमें सब कुछ आता है, उसी टाइम आप दूसरे एंगल की कोई बुक लेके पढ़ के समझने की कोशिश करो, क्या उसमें आप पूरी की तरह पूरी समझ सकते हो? नहीं समझते। हम एक फील्ड में ठीक है अच्छे हो गए, लेकिन ये दुनिया खजाना है समझ का, नॉलेज का। इसलिए घमंड अगर जो आया तो समझो हमारी आई सेंटर बुद्धि हमारी नीचे गिरने लग गई और हम लोग एस सेंटर के तरफ यानी तमस गुण की तरफ जाना शुरू हो गए। हमें हमेशा कोशिश पर ध्यान देना होगा, रिजल्ट पर नहीं। जबकि हमें यही समझाया जाता है कहाँ नौकरी मिलेगी, ये काम कर लो, इसके बाद ये वाली नौकरी मिल जाएगी, इतनी तुम्हें सैलरी मिलेगी। उसमें क्या होता है, हमारी दिमागी सिस्टम कोशिश पे नहीं होता, रिजल्ट पे हो जाता है केंद्रित, जिसकी वजह से हम अपनी समझ बढ़ाने की गलती कर बैठते हैं। समझ बढ़ ही नहीं पाती है और हम फेल हो जाते हैं और हमारी बुद्धि डेवलप नहीं होती। अगर जो हमें कोशिश हमारी सही होगी तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, कुछ भी आए आएगा। अगर जो सक्सेस नहीं भी हुए तो अनुभव तो मिलेगा ना, कम से कम। हमने अपने हमारे मन में ये नहीं होगा कि हमने 100% कोशिश नहीं करी। रिजल्ट की बजाय कोशिश पे हमारा ज़्यादा ध्यान हो। उसके बाद हमें ध्यान देना होगा कि पैशन से ज़्यादा पर्पस पे फोकस, कि हमारा पर्पस क्या है। हम पैशन किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं, जबकि पैशन एक हैबिट भी हो सकता है। अगर जो हमारी ज़िंदगी में क्लियर है पर्पस, तो हमारी हर काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी, हमें लॉन्ग गोल पता समझ आएगा। पर्पस क्लियर होगा तो एक बार को हमारा वो पर्पस ही पैशन बन जाएगा, क्योंकि पर्पस में क्या होता है, पूरे समाज में जो चीज़ अच्छी हो सकती है उसी का ही पर्पस होता है। इसलिए पर्पस की तरफ हमें ध्यान केंद्रित करना होगा और हमेशा स्टूडेंट की तरह ही रहना होगा, जिससे कि हमारा पर्पस अचीव करने में, इसमें ये नहीं कि हमारे पर्पस के साथ जितने लोग भी चल रहे हैं उनको हम छोटा कहें बड़ा कहें, कुछ नहीं। सब लोग एक जैसे कहते हैं ना, अगर जो शरीर है उसमें पैर का भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि आंखों की और सर की। ऐसे ही हर चीज़ की अहमियत है। एक एक अगर जो हमारे शरीर में किसी अंग में भी चोट लगी है तो दर्द पूरा शरीर को होता है। ऐसे ही एक भी हिस्सा अगर जो उसमें से हट जाएगा तो वो जिस काम के लिए हम लोग इकट्ठे होकर काम करना चाह रहे हैं वो पर्पस पूरा नहीं होगा। इसलिए सबका सम्मान और सब एक साथ, एक कोई किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को रोटी बनानी आता है तो किसी को ड्राइविंग करनी आती है। हर चीज़ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको जो काम आता है उसके लिए उसको इज्जत देनी चाहिए। और सबसे आगे हमें क्या ध्यान करना चाहिए, कई बार क्या होता है हम लोग बातें ही बातें करते रहते हैं। बातें नहीं, काम, काम की मैनेजमेंट लिखित में होनी चाहिए। खाली बातों में क्या होता है, माइंड से उतर जाता है। जिसको जो काम सौंपा जाए उसको हम लोग लिखित में करें कि हाँ
मेरा ये काम है, उनका ये काम है, उनका ये काम है। तो उससे क्या है, माइंड को डिस्टरबेंस नहीं होती, माइंड क्लैरिटी, जितनी ज़्यादा हम लिखित में जो सामान करेंगे उतना ही माइंड हमारा क्लियर होगा। और एक चीज़ और हमारे माइंड में हमें करनी होगी, हमें घमंड को हर टाइम बाईपास करना होगा। हमारा माइंड क्या कहता है, मैं ही कर सकता हूँ, नहीं, ये वर्ड आना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ लेकिन सभी कर सकते हैं, और भी कोई, मैं ही कर सकता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि सभी के अंदर कोई ना कोई गुण है, हमें समझना पड़ेगा। जितना ज़्यादा घमंड को बाईपास करेंगे उतना हम निर्भर होंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर सीखने की ताकत बढ़ती चली जाएगी। और हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब क्या करता है, हमारी जो दिन की रूटीन होती है, किसी टाइम भी सोना, किसी टाइम भी खाना, किसी टाइम भी पीना, हमें जब तक इसमें क्या है, हमारी बॉडी भी डिस्टर्ब रहती है, बॉडी को भी समझ नहीं आता कि किस टाइम खाना दिया जा रहा है, किस टाइम नहीं दिया जा रहा। खुद का एक शेड्यूल बनाए, खुद को मैनेज करें, बॉडी स्वस्थ भी होगी और जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसमें हमें सफलता भी मिलेगी। क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे, जैसे सूर्य निश्चित है ना कि वो सुबह आएगा ही आएगा, धरती भी अपने गोले पे जितना घूम रही है, दिन रात बना रही है, वो निश्चित है। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे ब्रह्मांड की सारी चीज़ें चल रही हैं। देखा जाए तो हमारा सब कुछ, कैलेंडर, हर चीज़ किस पे निश्चित है, क्योंकि पता है कि वो ऐसा ही होगा। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी का टॉक क्लॉक वाइज जो हम करते हैं उसको हमें निश्चित करना होगा। हमें तालियों के क्रेडिट के लिए काम नहीं करना होगा, हमें एक्सपीरियंस के लिए काम करना होगा। हम ज़्यादातर माइंड में क्या होता है, ये कर लेंगे तो उसका हमारे पास, हमें इतने लोग पहचान लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, क्या हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा इस काम करने से, बस हमें क्रेडिट मिल गया। तालियां मिली या नहीं मिली वो कोई मायने नहीं रखता। वो तो किसी को अच्छा लगा उसने तालियां कर दी, किसी को अच्छा नहीं लगा वो निंदा भी करेगा। लेकिन अगर जो आपको उसमें एक्सपीरियंस मिला है, समझ मिली है, समाज का कुछ भला हुआ है, तो बस वो सकारात्मक हो गया। और सबसे बड़ा टिप है, नेचर के साथ रहें। नेचर इतना बड़ा है जिसके आगे जाते ही हम छोटे से तिनके से भी छोटे हो जाते हैं। इतना बड़ा आकाश, इतना कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। कभी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें दिखाया था कि हमारी धरती एक स्पॉट से ज़्यादा नहीं है इस ब्रह्मांड में, और हम लोग अपने आप की ईगो के पीछे ही मरते रहते हैं। हमारे परिवार में हमें नहीं पूछा गया, अपने आप को ही केंद्र मान लेते हैं। कितना तुच्छ है हम लोग, कहीं गिनती में ही नहीं है। और हम लोगों ने बवाल मचा रखा है अपने दिमाग में, सोच सोच के। गलत हम सोचेंगे तो परेशान कौन होता है, हम ही तो होते हैं, कोई दूसरा तो नहीं होता। और हमेशा धीरे धीरे हमें अपने टाइम की वैल्यू करनी होगी। अगर जो हमारे हाथ से टाइम निकल गया तो समझो सब कुछ निकल गया। ये श्वास 60 साल या 50 साल या 40 साल के लिए जितना टाइम के लिए मिले, वो टाइम ही है जिसमें हम जितना ज़्यादा रियलिटी की तरफ चलेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग अपने पर्पज़ के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी पीस के लिए काम कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, हमें जो वेस्ट ऑफ टाइम हम कुछ भी मेमोरी में भरते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें वीडियो का टाइटल था कि मेमोरी सोच समझ कर भरें। या अगर जो हम ऐसे ही करेंगे तो हमारा टाइम कहाँ चला गया हमें नहीं पता लगेगा। अमीर वही होता है जिसके अपने टाइम और पैसे दोनों पर कंट्रोल आ जाता है। और कभी भी ये ना सोचे कि हाँ मैं हर चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हर काम जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत कुछ कुदरत ने साथ दिया, कितनी चीज़ें साथ दी तब जाके कुछ होता है। ऐसे ही कुछ गलत भी अगर होता है तो बहुत कुछ ब्रह्मांड का लगता है। ये माइंड से निकाल दें कि हर चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल करने का सोचना ही बेवकूफ़ी। हाँ, समझ सकते हैं, अपने माइंड को भी समझ सकते हैं, समझेंगे। अब हमने पृथ्वी को कंट्रोल में थोड़ी किया है, उसके नियम समझे हैं तो उससे हम अपनी सुविधाएं ले पाते हैं। ऐसे ही हमें
धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझते हुए अपने शरीर से आज़ाद होने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन शरीर मिला है तो रास्ता तो इसी से ही आगे जाएगा ना। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे।